मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मौजूद हूँ 80 घाट पर और यहाँ स्वागत होता है ऐसे। सुन लिया आपने किस तरह से स्वागत होता है। और मैं देख रहा हूँ कि भाई चुनाव का दौर है। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। अलग अलग प्रतिशतों के अंदर यानी कि वोटिंग हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई बाबा जाएंगे या नहीं जाएंगे। सोचना ये है कि जिस तरह से वोटिंग हुई और साथ ही साथ अंदाज़ा ये लगाने लगे कि भाई लोग के समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। अभी हम लोग अपने स्तर से नहीं मान रहे हैं क्योंकि हम लोग घूम रहे हैं। इतने सारे ज़िले और गांव में जाना हुआ और काफ़ी लोगों से बात हुई। मैं विजुअल दिखा रहा हूं सारे के सारे आपको। ये वो वीडियो हैं, वो फ़ोटोएँ हैं जहां पर असल स्टोरी मैंने शूट की है और ये जानने की कोशिश की ग्राम निवासियों से कि उनके ज़मीनी मुद्दे क्या हैं। दरअसल होता क्या है कि टीवी पर बैठकर या विश्लेषण करने वाले एक झटके में कह देते हैं कि 270 सीट 203 सीटों के लिए बहुमत की बात होती है। उसमें 170 सीटें आ रही हैं समाजवादी की और 160 आ रही हैं बीजेपी की। ये आंकड़े बिल्कुल गलत साबित हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि चुनावों के अंदर एक तो धूप बड़ी तेज़ है मेरे सर पर, थोड़ा इधर आ जाइएगा ज़रा। ऐसा अगर होता तो तावीज़ गंडों से और दुआ फूंक से ही नेता लोग काम चला लेते। क्यों वोटिंग होती, क्यों इतना बड़ा सिस्टम अड़ता और किस तरह लोग इतना इंतज़ाम करके मतदान में जाते, मतगणना होती, इतना प्रचार होता। कयास लगाना अच्छी चीज़ नहीं है। साथ ही साथ ये जो आंकड़े बिठाते हैं ना, ये भी गलत है। 4 लोगों से मिलोगे तो 4 लोग अपनी अपनी राय देते हैं। उन राय पर भी आप मुतमईन नहीं हो सकते हो क्योंकि बूथ तक पहुंचते पहुंचते उनकी खुद की चारों की राय बदल जाती है। ये है चुनाव की सच्चाई, वोट से पहले की सच्चाई। जब वोट डाल के आता है फिर बात करता है, फिर भी वो छुपा देता है। छुपाता क्यों है ये मैंने जी के देखा है। मैं कुछ गाँवों में गया तो वहाँ पर ये मालूम हुआ कि वोटिंग करना और वोटिंग के बारे में बताना सोशल मीडिया के किसी भी ऐप पर कोई पोस्ट लिखने जैसा नहीं होता है। मसलन मैं 80 घाट पर मौजूद हूँ और 80 घाट की स्टोरी सी लग रही होगी आपको, पर बात चल रही है चुनाव की। अब यहाँ पर जो प्रत्याशी होगा उसके बारे में यहाँ का निवासी खुल के नहीं लिख सकता, खुल के नहीं बोल सकता। ये है फ़र्क। इस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है और साथ ही साथ ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं लेना चाहता। और आपने अक्सर देखा होगा चुनाव के बाद रंजिश घटनाएं होती हैं, चुनावी बातों को लेकर घटनाएं हो जाती हैं, हत्याएं हो जाती हैं और जो कार्यकर्ता होते हैं वो एक दूसरे को पहचानते हैं, तो इसलिए नहीं बोल पाता है जो मेन वोटर होता है। अब रही बात पार्टी के कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के कार्यकर्ता अलग होते हैं, समाजवादी के कार्यकर्ता अलग होते हैं, बहुजन समाज के अलग, कांग्रेस के अलग। तो ये लोग जो है ना अपनी ही तो बात करेंगे। हमने ये बहुत जानने की कोशिश की कि भाई जो कार्यकर्ता होते हैं क्या वो निष्पक्ष होकर ये बता सकते हैं कि उनके प्रत्याशी में दम कितना है, पर वो ना यही चिल्ला चिल्ला के बताते रहेंगे कि उनका तो जीत रहा है। जंग का मैदान है, कहना भी ज़रूरी है। अगर वो अभी से ही सच बोल देंगे कि भाई हमारा प्रत्याशी दमदार नहीं है, हार रहा है, बाहरी प्रत्याशी है, तो ये जंग पहले से ही वो हार जाएंगे। इसलिए ये उनका कर्तव्य है, वो कर रहे हैं अपना कर्तव्य। पर बात ये आती है कि विश्लेषण होना, चुनावी आंकड़े बताना, सीटें कितनी आ रही हैं, कितनी नहीं आ रही हैं, इस पर बिल्कुल यकीन ना किया जाए। मतगणना का दिन का इंतज़ार किया जाए, आखिरी सीट तक का, आखिरी वोट तक की गिनती का इंतज़ार किया जाए और जब तक के चुनाव आयोग खुद घोषणा ना कर दे कि अब सरकार किसकी बनेगी, तब तक किसी का यकीन ना किया जाए। ये वोट है, किसी बाबा का ताबीज़ नहीं और किसी की फूंक नहीं जो सेकंड के हिसाब से बदल जाएगा। तो कुल मिलाकर बताना यही था कि भाई चुनाव चल रहा है,
अभी 3 चरण का चुनाव बाकी है और देखते हैं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, आगे भी सफ़र साथ जारी रहेगा। फ़िलहाल 80 घाट पर आना हुआ है। जब बनारस आए हैं तो ये भी ज़रूरी है कि जब बनारस आओ तो 80 घाट पर ज़रूर आओ और ज़रा जान लें कि भाई 80 घाट की जो स्वच्छता है वो कितनी है। तो बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि हाँ ठीक है, लोग आहिस्ता आहिस्ता मज़े कर रहे हैं, रौनक है, थोड़ी रौनक है, धूप बहुत तेज़ है और चुनावी समय में एक तरह से ये कहा जाए तो बेहतर रहेगा कि शांत है 80 घाट। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।